अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटे मसालेदार बेसन के पराठे बना रही हूँ। बेसन के पराठे बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि आपके बेसन के पराठे नरम भी बने और बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बने, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ हम इसकी स्पेशल चटनी भी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 कप जो है गेहूं का आटा लिया है। ये वही रेगुलर आटा है जो हमारे घरों में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने 2 कप आटा लिया है तो हम इसके अंदर 1 कप बेसन शामिल करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। आपने जितना आटा लेना है उससे आधा आपने बेसन का इस्तेमाल करना है। इस तरह आपके पराठे बिल्कुल सही बनेंगे। बेसन और आटे को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बेसन और आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। 1 खाने का चम्मच भर कर मैंने साबुत धनिया लिया है। आधा खाने का चमचा मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल देती हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। बेसन के पराठे बनाते वक्त आपने अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इस तरह आप 2 की जगह 4 पराठे भी खा लेंगे तो आपके मैदे पर बोझ नहीं होगा। इन तीनों चीज़ों को मैं मोटा मोटा सा कूट लेती हूँ। तीनों चीज़ों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है तो ये तमाम मसाला हम इसमें डाल देते हैं। इससे पराठों में बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। अब हमने कुछ मसाले और शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच में रेगुलर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक भी हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होता है, तो बेसन के पराठे में आपने इसे भी लाजमी शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। इससे पराठों में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने दही शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर तेल डाल देते हैं। इसके साथ ही मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया है। 1 मुट्ठी हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। ये वो मसाले हैं जिससे बेसन के पराठे बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके साथ जो हम चटनी बनाएंगे वो तो इन पराठों का जायका कई गुना बढ़ा देगी। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक नॉर्मल आटा गूंदेंगे, जो ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ही ज़्यादा नरम होगा। जिस तरह रूटीन का आटा गूंदा जाता है उसी तरह का हमने इसका आटा गूंद लेना है। पानी आपने एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी शामिल कीजिएगा। आटा मैंने गूंद लिया है। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। आटे को मैं अब 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ जब तक हम इसकी स्पेशल चटनी बना लेते हैं। बेसन के पराठों के साथ खाई जाने वाली चटपटी लाल चटनी बनाने के लिए मैंने 5 साबुत गोल मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें ले सकते हैं। 6-7 मैंने देसी लहसुन की कलियां डाल दी हैं जार में। 1 बड़ा टमाटर लिया है जिसे मैंने टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। अब मैं इस चटनी को दरदरा सा पीस लेती हूँ। टमाटर के साथ ये तमाम चीज़ें आसानी से पिस जाएंगी। बगैर पानी डाले मैंने इस चटनी को पीस लिया है। चटनी को आपने थोड़ा दरदरा ही रखना है। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा सेट हो गया है। अब जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है उतना बड़ा हम पेड़ा लेंगे। हाथों पर जो है मैंने खुश्क आटा लगाया है। तो मैं दरमियाने साइज़ के पराठे बनाऊंगी, तो मैंने एक दरमियाना साइज़ का पेड़ा निकाल लिया है। इसे हमने हाथों ही की मदद से गोल करके पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये हमारा पेड़ा जो है तैयार हो गया है। बाकी आटे को मैं साइड पर रख देती हूँ। किचन काउंटर पे जो है हमने खुश्क आटा डाला है। अब हमने इसकी जो है एक पतली सी रोटी को बेल लेना है। ये मैंने रोटी बेल ली है। अब इसको ऊपर मैं तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर घी शामिल कर रही हूँ। इसे हमने हाथों से पूरी रोटी पर फैला देना है। ये मैंने पूरी रोटी पर घी लगा दिया है।
थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर खुशक आटा भी डाल दिया है। अब हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है, इस तरह आपने मोड़ते जाना है, इस तरह हमारा लच्छेदार पराठा तैयार होगा। ऊपर से हमने इसको हल्का-हल्का सा दबा दिया है। अब हम इसे दोबारा पेड़े की शक्ल देंगे, तो इस तरह आपने उठाना है और इसे दोबारा पेड़े की शक्ल दे देनी है। जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपने नीचे कर देना है। अब किचन काउंटर के ऊपर मैं दोबारा खुशक आटा डालूँगी। हमने इसको जो है दोबारा बेलना है। ये मैंने खुशक आटा डाल दिया है, अब हम इसे फिर बेल लेते हैं। रोटी को मैंने बेल लिया है, तो चलिए अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं। लोहे के तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दिया है। इसके ऊपर हमने रोटी डाल दी है। 10 सेकंड तक हमने रोटी को एक तरफ से पकने देना है। रोटी को एक तरफ से पकते हुए तकरीबन 10 सेकंड हो गए हैं। ये थोड़ी-सी एक तरफ से पक गई है, तो हमने इसकी साइड को तब्दील कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर जो है घी लगाना है। घी से पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। ये मैं चारों तरफ से हमने इसमें घी लगा देना है। इसके ऊपर भी मैं घी लगाऊंगी चम्मच की मदद से। अब हमने इसको हल्का-हल्का दबाते हुए अच्छी तरह से पका लेना है। कि दोनों तरफ से पराठा हमारा अच्छी तरह से पक जाए, तो मैं इसे अलट-पलट करते हुए दोनों तरफ से पका लेती हूँ। पराठे को अलट-पलट करते हुए मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये पराठा पक गया है, तो इसे अब हम निकाल कर साइड पर रख देते हैं। बाकी तमाम पराठे भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चटपटे मसालेदार बेसन के पराठे तैयार हैं, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ये चटखारेदार चटनी भी बनाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।